वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। इस सारे वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। गौतम बुद्ध ने खाली स्थान में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। राइट आंसर इसका हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्षा व चक्रवात के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 13वें, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा मियाँ तानसेन और बाज बहादुर, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए बी आंसर, तानसेन और बाज बहादुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत की पहली मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा शेरशाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग खालिस्तान में की गई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा 23 मार्च 1940 को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर 23 मार्च 1940 को। अगला प्रश्न है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदा तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में खालिस्तान में हुई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा बम्बई में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा 1। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव में 1924 में किए थे। 1924 में किए थे बेलगांव में। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 7500 किलोमीटर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। और मुख्य भूमि के बात कहा जाए तो मुख्य भूमि की लंबाई हो जाएगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 देशों से। भारत की सीमा जो है इस 7 देशों से लगता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। 7 देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, मानेसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान में, ऑप्शन सी। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का खालिस्तान भूजल रिजर्व से आता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 40%, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पश्चिम तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है?
राइट आंसर इसका हो जाएगा शरावती, ऑप्शन इसका शरावती नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन इसका हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती और ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, मेरियाना खाई किस के लिए प्रसिद्ध है? मेरियाना खाई जो है पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? से उत्तर इसका हो जाएगा दुनिया की सबसे तंग घाटी जो हो जाएगा द ग्रैंड कैनियन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर द ग्रैंड कैनियन। अगला प्रश्न है, ग्रेनेडा स्थित है, ग्रेनेडा जो है ये कैरेबियन सागर में है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम खाली स्थान जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा 11 सीटें, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना वर्ष खाली स्थान में की गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1980 में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि कोई भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा किसी विधानसभा आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीते और कम से कम 2 सीटें जीते। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं से, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बलवंत राय समिति के द्वारा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? राइट आंसर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 18 मई 1955 को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर 18 मई 1955 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 53, ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा देशों के बीच में लोगों का संचरण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एनएनपी एफसी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी देश के आंतरिक प्रदेश के भीतर उत्पादित सभी तैयार माल और सेवाओं के एक वर्ष में मापे गए बाजार भाव को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सिल्क रूट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सिल्क रूट का उपयोग केवल रेशम के व्यापार के लिए किया जाता था। मार्ग सांस्कृतिक संरचना के लिए बढ़िया चैनल के रूप में भी कार्य करता था। सिल्क रूट पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी सिल्क रूट में बढ़ जाता है। दक्षिण सिल्क रूट पर खोतान एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ये सभी सही है, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर, कूट में। अगला प्रश्न है, कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। निम्नलिखित में से कौन से 2 खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयरन और आयोडीन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशीय गंगाओं के सुपर क्लस्टर का नाम क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरस्वती, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा आर्किमिडीज, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अभ्रक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, 250 एमए का एक इलेक्ट्रिक करंट से एक कंडक्टर में 8 सेकंड तक तो प्रवाहित होता है। स्थानांतरित चार्ज की मात्रा क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 सी हो जाएगा। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या खाली स्थान 1000 प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 4.5 से 10, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, घातक रक्त अल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन B12, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या खाली स्थान मिलियन प्रति MMQ होती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 4.6 से 6.2 तक, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोकनायक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा धरती अब्बा, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा का अवतार मानते थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा पटना नगर पालिका के चेयरमैन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर पटना नगर पालिका के चेयरमैन। अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। इससे जुड़े अन्य नेता थे राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और रामानंदन मिश्रा, किशोरी प्रसन्न सिन्हा, पुष्योदय शर्मा आदि ये सभी थे। अगला प्रश्न है,
राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? राइट आंसर इसका हो जाएगा B.S. बाकंकर, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बागोर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। ये अब्दुल रज्जाक जो थे ये तुर्की के नहीं थे, ये ईरान के रहने वाले थे, ईरान के रहने वाले थे। इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली और नूनीज पुर्तगाल के थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है ये स्रोतों का संकलन है, ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त की, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। अशोक ए इसका सम्राट और विरुद्ध है, उपनाम जो है अशोक का देवनाम प्रिय। समुद्रगुप्त को परक्रमांक, ऑप्शन इसका बी के ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता था। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। कथन ए में है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विधत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था। कारण में है, वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे के कूट में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीयर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हींग। अगला प्रश्न है, पोषकीय सस्टेनेबल से पर्यटन से का मुख्य उद्देश्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक से प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से
वर्गीकृत किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा हाशिम समिति हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यूके में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसके कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा योजना आयोग, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्ष 2006 में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्य उच्च विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2006 में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जैसे AFJPK 7190 के, इसमें P दर्शाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें P व्यक्तिगत दर्शाता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लड़कियों के लिए भाग्यश्री योजना का प्रारंभ किया गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। 8 मार्च 2015 को शुरुआत हुआ है इसका। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सत्य है। दुर्घटना बीमा 1 लाख और जीवन बीमा 30,000। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 7 टीका निवारणीय रोगों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय समस्याएं भारत में कार्यरत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा सही उत्तर सैमसंग कॉरपोरेशन और LG, ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के निम्न में से कौन सा अनुपात आंकलित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 37.2, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शहरी अधोसंरचना, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, टेलीविजन दर्शक डी से एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं क्योंकि? राइट आंसर इसका हो जाएगा एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है और वर्षा की बूंदों रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है, ऑप्शन इसका 1 2 3 सभी सही हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा डी। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा निर्वात में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा और इधर स्रोत, सही उत्तर इसका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये सही नहीं है।
ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं से लेड निकलता है, न कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तीनों विकल्प सही है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन और नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से, ये सब सही है। अगला प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, राइट आंसर इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा इथाइल मरकॉप्टेन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 का 3 हो जाएगा, 1 के 3। अफीम फल से, हींग को जड़ से हो जाएगा, रबर हो जाएगा तना से, और कुनैन हो जाएगा छाल से, सिनकोना के छाल से। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा चींटी। अगला प्रश्न है मानव सदृश लघुतम कपि है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गिब्बन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर।